जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, बीते समय से लेकर परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, ये सुंदर अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। यशायाह नबी की पुस्तक 35 अध्याय 4 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, वचन कह रहा है, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। आपके पास परमेश्वर आ रहे हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का डर है, भय है, परेशानी है, आप डरे हुए, सहमे हुए आप बैठे हुए, आपके मन में कहीं ना कहीं डर छुपा हुआ है, आप डर के वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप जिस कार्य को करना चाहते हैं आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। किसी को बीमारी के कारण डर बैठ गया है, किसी को परेशानियों के कारण एक अंदर डर बैठ गया है, किसी को कमजोरी के कारण। प्रियो, डर वहां पर बैठता है जहां विश्वास नहीं होता है। और हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम विश्वासी जन हैं, हमारे अंदर डर नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर के लोग कभी भी डरते नहीं हैं। वचन के अनुसार हमारी परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं की घड़ी में हमें डर कर नहीं बैठना है। वचन ये कह रहा है, घबराने वालों से कहो। घबराहट है, हम किन्हीं अच्छे कामों को करना चाहते हैं पर रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं, हमें कहीं ना कहीं ये डर है कि हम नहीं कर पाएंगे। प्रियो, वचन ये कह रहा है, परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। यदि आपका कोई शत्रु है, आप उससे डर रहे हैं, आप मत डरिए, आप उठकर खड़े हो जाइए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। अभी तक जिस काम को आप कर रहे थे उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, शत्रुओं के कारण आपके जीवन में रुकावटें आ रही थी। किसी भी प्रकार की यदि आपके जीवन में रुकावट है, आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आप काम करना तो चाहते हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं आप रुकावटों का सामना कर रहे हैं। आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रिय, वचन आपसे कह रहा है कि परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। यदि आपका कोई शत्रु है, आप आज से, अभी से विश्वास कर लें कि परमेश्वर आपके पास आ रहे हैं, आपको प्रतिफल देने के लिए आ रहे हैं। आपने जिन जिन कामों में हाथ लगाया है उसमें आपको सफलता नहीं मिली है, आपको सफलता मिल गई। आप मन में ये विचार कर लीजिए कि परमेश्वर आपको सफलता देने के लिए आ रहे हैं। आपने किन्हीं विचारों को बना कर रखा है कि हमें बहुत कुछ करना है, आप सफल हो गए हैं। प्रियो, वचन कह रहा है, हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। अभी तक आप परेशानी में थे, दुख में थे, घबराहट में थे, मन में अनेकों चिंताएं थी, मन में अनेकों विचार आ रहे थे, जा रहे थे, आपको कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही थी, कहीं कोई आपकी मदद के लिए तैयार नहीं हो रहा था। शैतान बीच में तमाम रुकावटों को लेकर आ रहा था। रुकावटें वो बीमारी की भी हो सकती हैं, वो दुखों की भी हो सकती हैं, वो शत्रुओं के निशाने की भी हो सकती हैं, वो तंगी की भी हो सकती हैं। रुकावटें अनेकों प्रकार की आपके जीवन में अभी तक आ रही थी, पर आज से खत्म। विश्वास आप मन में कर लीजिए कि आज से वो सारी रुकावटें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो गई। और वचन आपसे यही कह रहा है
हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे बार बार कहता है कि तुम विश्वास करो, तुम ढांढस बांधो, तुम प्रभु से प्रार्थना करो, तुम मेरे नाम से मांगो। तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। वो कह रहा है घबराने वालों से कहो। यदि आपके मन में किसी प्रकार की घबराहट है तो आप उसे निकाल दीजिए। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। हमें किसी भी बात की फिक्र, किसी भी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन में हमें सिर्फ परमेश्वर के वचनों में विश्वास रखना है और विश्वास के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। ये महसूस करना है कि वो कदम कदम पर मेरे संग चलने वाला परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 31 के 6 पद में लिखा हुआ है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। मनुष्य छोड़ देगा, मनुष्य धोखा दे देगा, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी धोखा ना देने वाला परमेश्वर है। वो कह रहा है तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हाँ प्रियो, आप यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ें। यीशु मसीह के नाम से आप विजयी होंगे। वचन में लिखा हुआ है बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। आप अभी तक बहुत से कार्य आप अपने तरीके से कर रहे थे, आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। आपको शत्रुओं ने घेर रखा था चारों ओर से। आप दुख में हो गए थे, परेशानी में हो गए थे। आपके अंदर एक डर बैठ गया था कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, या अब मैं सफल नहीं हो पाऊंगी, मैं नहीं कर सकता। ये आपके मन में ये विचार आ रहे होंगे, लेकिन वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर बदला लेने के लिए और आपके मेहनत का प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। और जिन शत्रुओं ने आपके जीवन में रुकावटें डाली थी, उनको वो दूर करने के लिए आ रहा है। आप परमेश्वर के हर एक वचन में विश्वास रखें। प्रियो, कभी भी डर को अपने मन में जगह ना दें, क्योंकि परमेश्वर हमसे बार बार यही कहता है, डरो मत, आप घबराओ मत। मत्ती 10 के 28 पद में लिखा हुआ है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमसे बार बार यही कहता है, आपको डरना नहीं है। आप परमेश्वर की संतान हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने बुलाया है अपने कामों को करने के लिए, अपनी सेवा के लिए बुलाया है। आपको आपके जीवन में तरक्की देने के लिए बुलाया है। आपके लिए एक मकसद है परमेश्वर का, एक मकसद के तहत आपको चुना गया है। आप क्यों डर रहे हैं? बिल्कुल मत डरिए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तौर से समर्पित कर दें। आप प्रार्थना करें और परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास करें। वचन ये कह रहा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। प्रियो, हमारे आसपास बहुत से अपने लोग ही होते हैं जो हमारे शत्रु बन जाते हैं। हमें उनसे नहीं डरना है। शैतान कई बार रुकावटें डालता है, हमें उससे भी नहीं डरना है। हमें तो शैतान पर जय प्राप्त करनी है, प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा, विश्वास के द्वारा। वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। हमें उससे डरना है जो आत्मा को, यहाँ वचन क्या कह रहा है, उनसे मत डरना पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर का डर और भय में रहना है। हमें गलत काम नहीं करना है। ऐसा कोई काम नहीं अपने जीवन में करना है जिससे हमारा परमेश्वर हमसे नाराज हो जाए, वो हम पर क्रोधित हो। हमें वो काम नहीं करना है। बस बाकी किसी भी मनुष्य से, किसी भी शत्रु के निशाने से आप कभी भी डरे नहीं। दृढ़ हो जाए, आगे बढ़े। परमेश्वर आपके संग संग चलने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा हुआ है, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है।
बस आप इतना समझ लीजिए, इतना विश्वास कर लीजिए कि मेरे संग मेरा परमेश्वर है, बस और कुछ नहीं। आप विश्वास के साथ आगे बढ़ें, आपकी सफलता आपके कदमों में है। डरे नहीं, हारे नहीं, थके नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ आप बढ़ते जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता हालेलुया। यदि हमारा कोई भाई कोई बहन किसी भी प्रकार की परेशानी में है, घबराहट में है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं पिता परमेश्वर हालेलुया, आज का वचन उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। आज का वचन उनके जीवन में प्रतिफल को लेकर आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में सफलताएं हैं। हालेलुया हालेलुया। हर एक डर, हर एक भय जो उनके हृदय में बैठा है, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से ओ खुदावंद, वो डर, वो भय, वो घबराहट दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता हालेलुया। यीशु के नाम से हमारे हर एक भाई हर एक बहन पर आशीष हो प्रभु जी, वो फलवंत हो, वो बढ़ते जाएं। उन्होंने आज तक जितनी भी मेहनत की है पिता, उनके जीवन में उनका प्रतिफल देने के लिए हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बहुत से भाई बहन सेवकाई का कार्य करते हैं पिता, उनके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, सेवकाई के बीच में रुकावटें आती हैं पिता परमेश्वर। उनकी रुकावटों को दूर करें। आपकी सेवकाई का काम, आपका नाम उन भाई बहनों के द्वारा ऊंचा हो, उन भाई बहनों के द्वारा हालेलुया बहुत से आत्माएं बचाई जाएं, जीती जाएं प्यारे परमेश्वर। ये हमारी विनती है आपसे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे कोई भी भाई बहन किसी प्रकार के बहुत बड़े संकट में है, दुख में है प्रभु जी, ओ खुदावन किसी भी प्रकार से वो डरे हुए हैं पिता हालेलुया। हर एक शत्रु के निशाने को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए उनके जीवन से हम प्रार्थना करते पिता, उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर हालेलुया हालेलुया, उनके जीवन में आशीष, उनके जीवन में बरकत हो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।